Cheers, producer. Good morning, sir. Cheers, sir. Good morning, brother. Music. Cheers. दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको द चाणक्य डायरीज दिखाऊंगा. इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स. और जैसा मैं कहता हूं, दोबारा आज कहूंगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस मैगजीन इज द राइट चॉइस फॉर यू. आपको बहुत फायदा होगा जब आप अपने पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे और कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिक्स का सवाल आता है तो ये आपको बहुत मदद करेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाइए वहां पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे. हाँ दोस्त. सर, आपने कॉपी कैट का नाम सुना है? कॉपी कैट. हाँ. तो जैसे अभी मोदी जी गए थे मलेशिया हाँ. विजिट पे, और उन्होंने बात करी वहाँ जाके अनवर इब्राहिम से कि हम कैसे अपने हम कैसे अपने बॉन्ड्स को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके. तो ये सब देखने के बाद आसिम मुनीर ने अपने जो इनके नेवल चीफ हैं नवीद अशरफ, इनको बोला कि भाई मोदी जी को कराएं, तुम भी जाओ फटाफट पीछे पीछे देख के आओ. तो इन्होंने भेजा इनको. अब ये गए, इन्होंने भी वहाँ जाके अपनी बात करी कि हम अपने नेवल फ्रेमवर्क को बढ़ाएंगे और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे. तो मतलब हमेशा हमारे पीछे पीछे क्यों? इनका कोई बॉन्ड नहीं है किसी देश के साथ. मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, पाकिस्तानियों को बुरा लगता है, लेकिन ये बात सच है. ठीक है, इस बात में कोई वो नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूं या कोई और चीज बता रहा हूं. इनका किसी मुल्क के साथ कोई बॉन्ड नहीं है. इनका चाइना के साथ कोई बॉन्ड नहीं है. इनका अमेरिका के साथ इनका किसी देश के साथ, इनकी सिर्फ एक चीज है कि पैसा अगर हमें कहीं से मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, या इन्फ्लुएंस पेडलिंग करते हैं पाकिस्तानी. वैसे इसे पाकिस्तानी, मैं कौम की बात नहीं कर रहा, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी जर्नलों की बात कर रहा हूं, या जो इनका अशराफिया है, क्रीम है पाकिस्तानी, सो कॉल्ड क्रीम ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी. इन्फ्लुएंस पेडलिंग का क्या मतलब हुआ? इन्फ्लुएंस पेडलिंग मतलब कि अगर आपके पास, आप देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जिसका वो रसूख वाला है या कोई उसका एक ओहदा है. मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, मुझे ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन पूरी फॉरेन पॉलिसी उनकी दलाली पे बेस्ड है. ये दलाली खाते हैं बीच की. राइट. एक जमाना था जब अमेरिका और चाइना they didn't have the best of terms and डिप्लोमेटिकली शायद रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा था. पाकिस्तान ने बोला कि हाँ, हमारी चाइना से भी ठीक है और हमारी आपसे भी ठीक है. इन्होंने मिलाया. अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है. आप एक ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं. सो पाकिस्तान प्लेड द रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, और ये अच्छी बात है, ये मैं अप्रिशिएट करूंगा. लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये काम करने के लिए इन्होंने कितने पैसे अमेरिकन से लिए. ये हर समय मेरा कट, और ये पाकिस्तानी माइंडसेट में, लाहौरी माइंडसेट में डे वन से प्रॉब्लम रही है. मेरा कट. ठीक है, मुल्क का भी काम करेंगे जब पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी ये सोचेगा कि उसका कट क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका पर्सनल फायदा होना चाहिए. देखिए, मुल्क का फायदा बाद में, पाकिस्तान का फायदा बाद में, पहले खुद का फायदा. ये एक सबके साथ ही प्रॉब्लम है. तो यहां पे भी जो आप बता रहे हैं ना कि ये मलेशिया भेजा, अपने नेवल चीफ को भेजा. राइट. नेवल चीफ को भेजा, क्यों भेजा? ये बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं. हम देखिए अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे, इंगेज होंगे. ये प्रेस की जो कटिंग्स हैं, मीडिया ने जो करा है, ये थोड़े बहुत जो भी इनके पैसे हैं वो वहां पे मलेशिया में किसी पीआर फर्म को देंगे. मैं आपको बताता हूं करते कैसे हैं पाकिस्तानी, बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस इन ग्रेट डिटेल. मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट बता दूंगा. ठीक है. इन्होंने भेजा, फिर ये एक कॉमन लिंक ढूंढते हैं हर जगह. और मलेशिया इज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री. सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो जब जाएंगे तो इस्लामिक रेफरेंसेस बहुत होंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इस्लामिक रेफरेंसेस क्यों देता है, क्यों देता है आपको पता है? क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं. पाकिस्तान हैज एब्सोल्युटली नथिंग. मलेशिया इज अ डेवलपिंग कंट्री.
मलेशिया इज एन अपकमिंग कंट्री, इट्स अ बूमिंग इकोनॉमी। पाकिस्तान इज अ डस्टबिन, पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं। अब पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो पाकिस्तान फिर थोड़े से पैसे देगा, 10, 15, 20, 25 हज़ार डॉलर किसी पीआर फर्म को दे दिए या 50,000 डॉलर दे दिए। वो पीआर फर्म ने एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए खूब माहौल बनाया कि नेवल चीफ आ रहे हैं, ये हो जाएगा, ये तीर हो जाएगा, ये तुक्का हो जाएगा, ऐसे ये सारा कुछ करेंगे। उसकी क्लिपिंग देके चाइना को भेजेंगे कि देखिए साहब हम, अच्छा चाइना का मलेशिया के साथ प्रॉब्लम है, चाइना का सभी के साथ प्रॉब्लम है, तो चाइना का मलेशिया के साथ भी प्रॉब्लम है, चाइना का इंडोनेशिया के साथ भी प्रॉब्लम है। तो फिर सर किस तरीके से हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी के एजेंडा को हम आगे चला रहे हैं। हम मलेशिया को अपने करीब ला रहे हैं, और अगर मलेशिया हमारे करीब है, जबकि मलेशिया में चाइनीज मूल के बहुत लोग रहते हैं, मलेशिया में चाइनीज मूल के बहुत लोग रहते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो इंजीनियर था, और हम दोनों ने सिंगापुर में मिलकर एक प्रोजेक्ट भी करा था, और वो मलेशियन था। आपको पता है ना, सिंगापुर पहले मलेशिया का हिस्सा था। सिंगापुर वॉज पार्ट ऑफ मलेशिया अर्लियर, तो मलेशिया से टूट के सिंगापुर बना है ना सर। और काफ़ी तादाद में, पता नहीं हज़ारों की तादाद में रोज़ मलेशियंस जो हैं वो ड्राइव करते हैं सिंगापुर, काम करने के लिए आते हैं, फिर वापस जाते हैं। दिस इज एंड इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ये थोड़ा ना कोई इकोनॉमी की बात करेंगे या कोई फ्रेमवर्क की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, और पाकिस्तान के पास पैसा है भी बहुत, दोनों चीजें है और है भी। हाँ, पाकिस्तानी जो एलीट हैं वो बहुत अमीर हैं। नहीं, आप, जब मैं अमीर कहता हूं, आप टाटा बिरला मत सोचना, पर जितना टाटा बिरला के नौकरों के पास पैसा है उतना तो है उनके पास। ठीक है। आप जब इंडियंस अमीर सोचते हैं, हम सोचते हैं अंबानी है, अडानी है, टाटा है, हमारा वो माइंडसेट जा रहा है ना। उस लेवल पे नहीं, उस लेवल पे तो इनकी देश की जीडीपी 10 बार अंदर घुस जाए। इनका वो पैसा नहीं है पाकिस्तानियों के पास सर। लेकिन इन्होंने लूट लूट के आईएमएफ के फंड्स, वर्ल्ड बैंक के फंड्स, चाइना, सऊदी, अमेरिका, यूरोप, सबसे पैसा लूट के, और ये सारी की सारी काली करतूतें हैं इनकी। पाकिस्तान इटसेल्फ इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ हाईली मिसमैनेज्ड कंट्री, और इसको जानबूझ के मिसमैनेज किया गया है। तो ये जाएंगे इस्लाम का हवाला, इनके पास और कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इनके पास एक चीज नहीं है दोनों को देने। ये क्या बोलेंगे, ये कह रहे हैं कि नेवल एक्सरसाइज करेंगे हम जॉइंटली। आप कर लो, आप नेवल एक्सरसाइज कर लो, उससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा हमारा। कोई बॉन्ड देखो यार, बॉन्ड पैसे से स्ट्रांग होता है। ये पता नहीं ये किसको चूरन बेच रहे हैं, पता नहीं क्या पाकिस्तानी कौन सी अलिफ लैला की दुनिया में रहते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। भाई डॉलर है, पाम ऑयल बेचता है वो मलेशिया मोटा पाम ऑयल का एक्सपोर्टर है। ठीक है, रखो 5 अरब डॉलर यार, 5 अरब डॉलर जो है मलेशिया की टेबल पर रखो, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। हम एक्सरसाइज करेंगे, एक जहाज तुम ऐसे चलाओगे, एक जहाज हम ऐसे करेंगे, हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तुम कहोगे वालेकुम अस्सलाम, अपने आप। ये है बस पाकिस्तान का टोटल सर। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज करेंगे, कोई सेंस है इस बात में? आप बताइए, कोई सेंस है इस बात में कि हम नेवल एक्सरसाइज करेंगे? क्यों करेंगे भाई, मत करो सर। जो असली चीज है, मुद्दे पे आओ। मुद्दा पैसा है, मुद्दा डॉलर है। आप सीधा चेक काट के दो कि कल से पाकिस्तान हर साल आपसे 5 अरब डॉलर का पाम ऑयल लेगा, रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे, कहानी खत्म हो गई। जब कोई भी जाता है हेड ऑफ स्टेट, आज की दुनिया यही है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश जाता है, वो इधर जाता है, दोनों के जेब में चेकबुक होती है। व्हेन आई से दोनों के जेब में चेकबुक होती है, असल में चेकबुक नहीं होती, ये मुहावरतन मैं बोल रहा हूं, एज अ मुहावरा मैं बोल रहा हूं कि इट इज सिंपल कि भाई आप मेरे लिए जैसे अंश है, यू आर फ्रॉम वन कंट्री, यू आर हेडिंग, आई एम फ्रॉम वन कंट्री। आप आते हैं, आप बोलते हैं मेजर साहब मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, मैं बोलता हूं आपके लिए नहीं इतना नहीं, अच्छा वो नानुकुर होती है, फिर हमारी डील साइन हो जाती है, कहानी खत्म होती है, हाथ मिलाते हैं, दोनों का फायदा होता है। धंधे की बात करते हैं, दुनिया ही धंधा है और कुछ नहीं है। ये फालतू में, अच्छा इनको भी पता है पाकिस्तानियों को, ऐसी बात नहीं कि दे डोंट नो, दे नो ऑल दिस वेरी वेल, लेकिन वो अब क्या करे यार, एक बात बताओ, क्या करेगा? उसको भी तो कुछ बताना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। वो कहता है हम एक्सरसाइज करेंगे तुम्हारे साथ, खुश है उसमें। हाँ, तो उसको शॉर्ट्स पहनाओ, उसको बनियान पहनाओ, बोलो पीटी कर तू बाहर, यही एक्सरसाइज करे, सस्ते में हो जाती है। सर ये जो एक नजम सेठी है ना, इन्होंने एक बयान दिया है
कि जो पाकिस्तान है वो अगेंस्ट है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के और इसको बंद करना चाहिए। बट पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सही है, क्योंकि हम तो डिफेंसिव पर्पस के लिए रखा हुआ है हमने तो ये उसमें बोल रहे हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उदे ते ढक्कन पाओ, बंद करो उन्हों। तो जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सही है। देखो, मैं चाहता हूं कि मेरी क्लिप आप चलाना टीसीडी में, जो मैंने बोला था, जिसमें मैंने बोला था कि पाकिस्तान धोखा देगा सर ईरान को। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। देख लिया अंश, मैं ये तो नजम सेठी ने आज से बोला, ये मैं बता रहा हूं, ये धोखेबाज लोग हैं जो अशराफिया है पाकिस्तान का। नजम सेठी इज अ माउथ पीस ऑफ द आर्मी, ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं, लेकिन नजम सेठी जो है वेरी क्लोज टू द शरीफ, स्पेशली नवाज शरीफ सर। और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आर्मी के माउथ पीस हैं ये। और ये सब ये इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब ये देखना, नजम सेठी ने बोला है, अब आपने तो नजम सेठी को ट्रैक किया, आप देखिएगा कई टेलीविजन एंकर यही बोलेंगे पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाना कि नहीं, ईरान का गलत है, ईरान का गलत है। अच्छा, मैं भी ये कहता हूं ईरान का गलत है, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं भी कहता हूं, लेकिन मेरी वजह अलग है, उनकी वजह अलग है, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं बिकॉज आई एम अगेंस्ट द थियोक्रेटिक रेजिम इन ईरान सर and what they are doing to the Iranian people. I think that the regime of Khamenei should fall and there should be democracy in Iran. That is what I believe. ठीक है? What the Pakistanis believe have nothing to do with geopolitics. अमेरिकन का चेक आ गया, इन्होंने चेक डाल दिया, इन्होंने बदल दिया। कल तक यही लोग कह रहे थे कि ईरान हमारा मुसलमान भाई, हम इनके साथ खड़े हैं, नहीं कहते थे वी स्टैंड विथ ईरान। आज ये कहते हैं मट्टी पाओ। इनको जहां से, मैं बता रहा हूं, इनको जहां से पैसा आ गया, इनका बिजनेस मॉडल ही ये है। एक भोंपू है, आप भोंपू के अंदर, वो आपने नहीं देखा, वो जो कुछ मशीनें होती हैं, आप सिक्का डालते तो मशीन गड़गड़ खेलती है, कुछ खेल दिखाती है, वो मशीन पाकिस्तान है। आपने डॉलर डाले, वो नाचना शुरू करा, वो बंदर अपनी गुलाटियां करेगा, फिर वो 1 मिनट खत्म हो जाएगा, बंदर अपनी गुलाटी बंद कर देगा, कहानी खत्म। इट्स दैट। अगला पैसा डालोगे फिर वापस करेगा, फिर वापस वो पैसा आपको लगातार डालना है। और जो इन्होंने बोला है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम सही है क्योंकि हमने तो डिफेंसिव पर्पस के लिए रखा हुआ है उनको, तो ये खुद कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? मतलब इनके कहीं वो चाइना वाले तो नहीं है? कुछ नहीं है, देखो ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, राइट, कि डिफेंसिव पर्पस के लिए है, कुछ नहीं। इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म क्यों बनाया? इन्होंने इसलिए बनाया कि उसकी आड़ में ये आतंकवाद फैलाते रहें, ये दहशतगर्दी करते रहें। ये सब दहशतगर्द तो हैं इनके लोग सर, जो टॉप ब्रास में, दे आर ऑल टेरर सपोर्टर्स, इफ नॉट डायरेक्टली टेररिस्ट्स, दे आर टेरर सपोर्टर्स। आपको क्या लगता है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में क्यों पाया गया? आपको क्यों लगता है कि हाफिज सईद को बोला है कि हमने 31-32 साल की इसको सजा दी है, लेकिन खुला दंदनाता फिरता है सर, मिलिट्री एस्कॉर्ट के साथ, मिलिट्री पायलट व्हीकल्स के साथ, ठीक है। जो यूएन डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, यूएन डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में राजाओं की तरह रहते हैं। देखो, terrorism is the concept of using terrorism, sir, is very, very close to the Pakistani establishment's heart. They derive their power not from their economy, जैसे countries derive their power from economy, है ना? इनका global जो diplomacy होती है कि they derive it from their economy, they derive it from trade, they derive it from infrastructure, GDP, यही तो होता है। sir, पाकिस्तान derives its power from terrorism. उनको उनकी जो ताकत है पाकिस्तान की, वो ये नहीं है कि वो दुनिया में क्या बेहतरी ला सकते हैं। उनकी ये है कि देखो, हम ना 4 बंदे भेज देंगे, वो तुम्हारे बाजार में फट जाएंगे। सर, इसके अलावा आप एक बात बताओ,
अदरवाइज पूरे पाकिस्तान के वजूद का कोई सेंस है? कोई इन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा हो? नहीं सर। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सोफे का कवर बना दें कपड़े का। इसके लिए भी जीएसपी प्लस चाहिए इनको। जीएसपी प्लस के बिना उसका भी नहीं फायदा उठा पाए। भाई ये जांगिया बनियान नहीं बना सकते, ये कच्चे नहीं बना सकते, ये रुमाल नहीं बना सकते, इनको कुछ नहीं है, बस ये अगला कंटेनर डॉलर का कब पहुंच रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानीज आर एब्सोल्युटली यूजलेस। और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ कौम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनके एस्टेब्लिशमेंट की। क्योंकि आप देखिए ना, अब नवाज शरीफ को देख लीजिए, शहबाज शरीफ, इनके लंदन में घर है सर, ठीक है, ये पैसा आया कहां से? अब ये लोग बोलेंगे नून लीग वाले कि साहब ये तो खानदानी अमीर है और ये सब है ना, ये तो खानदानी अमीर है। जब से पावर में आए हैं इनकी दौलत 10 गुना बढ़ गई है। जरदारी फेमस एज मिस्टर 10%, फेमस इन पाकिस्तान एज मिस्टर 10%। आप किसी पाकिस्तानी को बोलोगे मिस्टर 10% कौन है, कहेगा आसिफ अली जरदारी, वो उनका प्रेसिडेंट है। महा करप्ट आदमी, बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली। 10% एज इन कि 10% कमीशन अपना रखना है, वो उसका स्टैंडर्ड था। 10% से ऊपर करप्शन है, 10% उसका हक है। अच्छा, हक है ना सर। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसने पोलो ग्राउंड बना दिए, पोलो पोनी, बिल्कुल। भाई उस आदमी ने जितना लूटा है जरदारीज और शरीफ, और जो ईमानदार आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, और उसकी पॉलिसीज से मुझे उसकी पॉलिसीज नहीं पसंद है, मुझे उसकी पॉलिसीज नहीं पसंद है, लेकिन वो ईमानदार है, लेकिन वो पाकिस्तान की सोचता है। उसकी एक आंख में 85% रोशनी चली गई सर, तो भाई वो ईमानदारी का टैक्स दे रहा है ना। ही इज पेइंग द प्राइस फॉर बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, एंड सच इज द केस। पाकिस्तानियों को कभी हीरो अपने हजम नहीं होते। अब देख लेना, ये वही कौम है, ये वही लोग हैं जिन्होंने फैज अहमद फैज को टॉर्चर किया था। ये वही कौम है जिसने सलाखों के पीछे हबीब जालिब को डाला था। इनको हीरोज कभी हजम नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान का सबसे बड़ा गुनाह है कि, सबसे बड़ा जो गुनाह है, उसने 2 बहुत बड़े गुनाह किए, 3 बड़े गुनाह किए हैं। तीन इमरान खान को जिसकी सजा मिल रही है, 3 बड़े गुनाह हैं। सबसे पहला, इमरान खान की सबसे बड़ी जो गलती थी, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया सर, तो उसकी सजा मिली है उसको। उसने गलती करी है, मैं आज खुद कहता हूं उसने गलती करी। दूसरी चीज, जो भी फॉरेन लोन्स थे, वो अमेरिका के हों, चाइना के हों, किसी के भी हों, उसने बोला कि भाई मुझे कागज दिखाओ, तो मुझे कागज दिखाओ, क्योंकि आवाम को इसका वापस करना है। जो आप इतने लोग कहते हैं कि इतना लोन मिल गया, इतना ये मिल गया, ये फ्री का पैसा थोड़ा है, इस पे ब्याज लग रहा है, आप ब्याज दे रहे हैं इस पे सर, आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। आप लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाते हैं और पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि तोहफा है ये, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को देता है ना तोहफा, कि ले 2 बिलियन। भाई एक डॉलर पे आपको सूद लग रहा है, आप कहां से देंगे सूद? ये दूसरा बड़ा गुनाह इमरान खान का। और तीसरा बड़ा इमरान खान का गुनाह कि उसने बोला, ठीक है, कि भाई ये जरा फौज जो है ये इंटरफियर क्यों करती है पॉलिटिक्स में। जबकि इमरान खान भी शुरू में फौज, देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है कि विदाउट द आर्मी यू कांट कम अप इनटू पॉलिटिक्स। तो क्या इमरान खान भी फौज के साथ था? बिल्कुल, सभी थे सर। तो इमरान खान कोई इसमें अलग नहीं था, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उसने क्वेश्चन करा, उसने बोला कि ये जो पश्तून है ना, इनसे बात कर लो एक बार। ये जो बलोच है ना, जो हथियार उठाए हैं, ये अपने ही बच्चे, इनसे एक काम करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हो सकता है बात फेल हो जाए, हो सकता है इनसे बात करना फेल हो जाए, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, वो ये गलत है। ये तो गुनाह है यार। आपने कोशिश भी नहीं करी अपने लोगों से बात करने की। अब बात तो कर लो उनसे कि भाई तेरा मसला क्या है, तू हथियार उठा के घूम रहा है, लोगों को मार, तेरा मैटर क्या है, जरा बैठ मेरे सामने, बैठ, बता मुझे, हो सकता है मैं सॉल्व कर लूं। तो उसने भाई ऐसी ऐसी गलतियां करी हैं, उसकी एक आंख, बिल्कुल एक आंख से अंधा कर दिया उसको, और ये मार देंगे उसको, मैं बता रहा हूं, जेल के अंदर। ऐसे नहीं कि अचानक कोई गोली मारेगा खान को, ये ऐसा कर देंगे कि वो
जहनी तौर पे, मेंटल तौर पे और फिजिकल तौर पे उसको बर्बाद करने का यही है। वो बहुत टाइम से मतलब कंप्लेंट भी कर रहे थे इसके रिगार्डिंग ना, कि मुझे चेकअप के लिए किसी को भेज दीजिए। इट इज नॉट, देखो ही इज एट सच एन एज जहां पे शुगर भी हो सकती है, ही इज एट सच एन एज जहां पे 10 चीजें हो सकती हैं, 10 चीजें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होंगी, मैं कह रहा हूं हो सकती हैं, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, राइट। ही इज एट सच एन एज एंड ही इज लेड अ वेरी एक्टिव लाइफ, ही इज बीन अ स्पोर्ट्समैन, तो ही इज लेड एन एक्टिव लाइफ। अब आपने उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया, उसकी बॉडी तो अपने आप डेटोरेट करेगी, और आप चाहते हैं कि डेटोरेट करे, आप चाहते हैं कि धीरे 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 उसके, आपको यह पता लगा कि उसको एक इशू है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे, तो आपने मारा तो नहीं और मार भी दिया। तो भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कल कुछ होता है तो ये तो कहेंगे हमने क्या करा, जेल में था, कोर्ट ने जेल में डाला, जेल में खत्म हो गया वो। धीरे 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 धीरे, जैसे पैरासाइट की तरह ना। हाँ, धीरे धीरे चुपचाप, कोई ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना, धीरे धीरे अपने आप मेमोरी से चला जाएगा। अडियाला जेल के पास के बाहर भीड़ कम हो जाएगी धीरे धीरे, और ये सब जितने भी उनके लोग हैं। और इमरान खान के जो सपोर्टर थे, जो खान के लिए बहुत बोलते थे, जब फौज ने डंडा चलाया 9 मई के बाद, सबसे पहले वो लोग थे भागने वाले। दे वर द फर्स्ट पीपल टू रन। वो एक लेडी है ना, मैं उसका नाम भूल जाता हूं यार। देयर इज एन एल्डरली लेडी सर who was very graceful. I remember, I forget her name. उनसे भी मेरी तू में हो रखी है, लेकिन मुझे ये याद है कि उनकी बेटी को जेल में डाल दिया अभी। उनकी बेटी को सजा सुनाई थी कुछ साल की, बेटी के हस्बैंड को और उनको कोर्ट के उसमें नहीं, ये कोर्ट जा रहे होते हैं, पुलिस आके उन्हें इंटरसेप्ट करती है, रोकती है। मुझे नहीं पता। दिस लेडी शी वॉज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ सर, एंड व्हेन शी लेफ्ट द पार्टी, सर मुझे ये याद है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी इमरान खान की, या पॉलिटिक्स छोड़ी, आई रिमेंबर हर बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली ग्रेसफुल। दिस लेडी, शी इज अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड आई एम बैड विद नेम्स, बट शी वॉज एक्सट्रीमली ग्रेसफुल अबाउट इट। मुझे ध्यान आ गया, मैं आर्टिकल लगवा दूंगा एक बार आपसे कंफर्म करके। हाँ, है ना। हाँ। और एक लास्ट न्यूज़ जाते जाते, आईपीएल और पीएसएल का ना हमेशा से मतलब कंपैरिजन करते रहते हैं पाकिस्तानी, हाँ, कि हमारा पीएसएल ज़्यादा बढ़िया है आईपीएल से। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं सोल्ड हो पा रहे, नहीं बिक पा रहे, वो पीएसएल में चले जा रहे हैं। हाँ। तो एक बड़ा नाम है स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये आईपीएल में कुछ रीजंस की वजह से नहीं बिक पाए। क्या रीजंस थे वो? ये था कि आईपीएल को जो अब इनमें ना, मतलब ये ज़्यादातर ओडीआई और टेस्ट खेल रहे हैं आजकल, और आईपीएल में उनको हार्ड हिटिंग वाले यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, हार्ड हिटिंग वाले प्लेयर्स जिनका T20 में स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, इन कुछ वजहों की वजह से। तो अब वो पीएसएल में बिके हैं सबसे महंगे खिलाड़ी। तो पीएसएल वाले, मतलब पाकिस्तान वाले, बहुत खुश हैं कि अब स्टीव स्मिथ हमारे पास आके खेलेगा। तो मतलब क्या इनके अंदर वो है कि जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं, जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे? देखो सुनो, इसमें पाकिस्तानियों की गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे 25 करोड़ की पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, पूरे कौम की। तो वन मस्ट बी क्लियर कि आप पाकिस्तानी कहते हैं, बात किसके बारे में? पाकिस्तानी फौज के बारे में बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज हैं, उनके अशराफिया है, उनके जो टॉप लेयर है सोसाइटी का, या आवाम के। अब मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। इन बदनसीबों ने कभी अच्छी खबर नहीं सुनी, ठीक है। वो 92 में हो गया, इमरान खान ने जो कर दी, उसके अलावा इन्होंने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी जिससे नेशनल मोराल कभी बूस्ट हो। तो पाकिस्तानी फिर झूठ बोलने लगे कि 1965 की जंग हमने जीत ली, और ये कर दिया और वो कर दिया, और ऐसा कर देंगे तो वैसा। तो ये क्या होता है इससे कि, और इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको लोगों का मोराल तो बूस्ट करना ही है सर। जाहिर सी बात है, आपको मोराल बूस्ट करना है। अब मोराल बूस्ट करने के लिए आपके पास सच होना चाहिए। अब आपको मोराल बूस्ट करना है, तो अचानक आपने क्या बोला कि हमने 6 राफेल गिरा दिए। पाकिस्तानियों को कहीं डर है इस चीज का, इसीलिए किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, टेलीविजन की बात कर रहा हूं, अगर किसी ने ब्लॉग लिख दिया हो, बाहर बैठा हो ट्विटर का, किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इंक्लूडिंग नजम सेठी, आप नजम सेठी की बात कर रहे हैं ना, इंक्लूडिंग नजम सेठी, इंक्लूडिंग हामिद मीर, इंक्लूडिंग एनीबडी, कि सर अगर आपने 6 गिराए हैं तो आप उसका सबूत दे दीजिए।
भारत सैटेलाइट इमेजेस लेके दुनिया भर में दंदनाता फिर रहा है। भारत ये कह रहा है ये प्रूफ है, आप चेक करवा लो, ये प्रूफ है, आप चेक करवा लो, हम भी कुछ दें नहीं। लेकिन इनको एक और बात पता है ना कि पाकिस्तानी कौम कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं करेगी। उसका कारण यह है कि वो जो खुशी है, चाहे वो झूठी हो कि भारत के 6-0 कर दिए और राफेल गिरा दिए, चाहे वो झूठी हो, पर कुछ तो है यार। समझ रहे हैं सर। कोई जब तक आप, इट कुड बी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट लाइज, सब झूठ, टोटल फ्रॉड, लेकिन यार आप यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज उनका है ऐसा ना, वो डरते हैं कि सच पता लग गया तो सारा सब कुछ स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा अगर सच हो गया तो आपको झूठ बोलना है। तो आप झूठ बोलते हैं। तो जब आप वो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को लेकर आते हैं, अब वो भारत में नहीं बिका सर, पीएसएल ने उसको खरीदा सर, ठीक है, अच्छे दामों पे खरीदा सर, लेकिन अगर भारत में बिकता तो 10 गुना ज्यादा में बिकता, ठीक है। पाकिस्तानी के ये कहते हैं कि हमें एक्चुअली टैलेंट की कदर है, इंडियंस को कदर नहीं है। तो अब ये जो कदर का कोई पैरामीटर तो नहीं होता, तो ये हर समय ऐसी बात बोलेंगे पाकिस्तानी जो आप मेजर ना कर पाए। आप कभी भी देखना पाकिस्तानी, और ठीक है आईपीएल पैसे कमा रहा होगा लेकिन हम टैलेंट हम में ज्यादा है। अब आप इसको तो चेक कर ही नहीं सकते कि टैलेंट, तो जो चीज वेरीफाई नहीं हो सकती उसमें पाकिस्तानी कौम, ये 25 के 25 करोड़ बहुत आ गए हैं। जो चीज वेरीफाई नहीं हो सकती, जज्बा है, जोश है। हमें लेकिन इंडिया में उतना जज्बा नहीं है जितना अब जज्बा का कोई थर्मामीटर है जिससे जज्बा तो ये ऐसी चीजें बोलेंगे जो आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते, और फिर अपनी जीत डिक्लेयर करके, यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो कि इनका ग्रेड होते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होते हैं ना प्लेयर्स के, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं उनको। मैंने पढ़ा न्यूज में कि जस्ट इमेजिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को उन्होंने ए ग्रेड से हटा के बी में कर दिया। हैव यू रेड दिस न्यूज? नहीं सर। डालो जरा स्क्रीन पे अगर है। क्यों महेंद्र, ठीक कह रहा हूं मैं? उन्होंने जो टॉप ब्रैकेट था ना, ए ग्रेड वाला जो ब्रैकेट जिसमें मैक्सिमम पैसे लगते हैं, उससे नीचे कर दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा को। क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता यार कि आप विराट कोहली हैं तो जब तक आप 50 साल के हो आप खेलते रहेंगे, ऐसा थोड़ा है सर। एवरीथिंग इज परफॉर्मेंस डिपेंडेंट इन इंडियन क्रिकेट। एवरीथिंग इज हार्डकोर परफॉर्मेंस डिपेंडेंट। आप विराट कोहली और रोहित शर्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वहां पे पाकिस्तान में थोड़ा सा अलग मामला है। तो ये चीज है। चले सर। चलो, जाने से पहले दोस्तों फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा, ये है दी चाणक्य डायरीज। आप इसको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। ठीक है, राम राम भाइयों।